ये जग में जिनको को जानत ना, तही को त्रैलोक जनावत है तही को। और ऐसे दीनों के नाथ प्रभु शो दीनानाथ। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है महाराज। भगवान की कृपा कब कहां किसके ऊपर कैसे हो जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। आपने कहा एक तर्क और था, मैं उसको छोड़ रहा हूं, इसी पर चर्चा होती चले, बात छोटी हो आनंद आए। चलिए, लक्ष्मण कुमार का दर्शन आया तो नवदा भक्ति में पांचवी भक्ति का दर्शन कराया। तो का मंत्र जाप अम्मम दृढ़ विश्वासा, अब पंचाम भजन सुबेद प्रकाशा। नवम सरल सब छलहीना। तो राजकुमार, मैं कहता हूं कि खाली ये पांचवी में और नौवीं में जाने की आवश्यकता नहीं है। नौ में अगर एकौ किसी की हो जाए, अरे प्रथम में आ जाओ। तो का प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। तो लेकिन अगर देखा जाए तो खाली संतों का संग ही हो जाए। और जब तक संतों का संग नहीं होगा, आप प्रथम सीढ़ी में नहीं जाओगे तो ऊंचाई पर कैसे चले जाओगे। और परमात्मा ने तो यहां तक कह दिया कि नवमा एकौ जिन कै होई। अगर एकौ हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन हो तो और बड़े बड़े देखा गया, बड़े बड़े महात्माओं के पास है, संतों के पास है, ऋषियों के पास है, तुम्हारे पिता के पास भी है। लेकिन चौथा पन आ गया, तुम लोगों का पता नहीं था, नाश हुई जा रही थी अयोध्या में। तो गुरु बाबा के पास गए तो मार्ग बताया कि नहीं बताया, हो जाते, कृपा हो जाती। तुम्हारे पिता भी बड़े भक्त हैं, धर्म के धुरंधर हैं, धर्म के अनुयायी हैं, बड़े नीतिज्ञ हैं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। क्यों जाना पड़ा? हो जाती कृपा। तो कहा गुरु ग्राह गयऊ तुरंत मही पाला, चरण लागी कर विनय। और जाके वहां गुहार मानने लगे कि बस एक ही दे दो, नहीं नाश हो गई है पूरी अयोध्या की। बस एक पुत्र होवे मेरे, जो वंश चलाने वाला हो, अब मेरे कुल का दीपक हो, अरुनाम बढ़ाने। तो गुरु बाबा ने कह दिया कि धरहु धीर हुई है सुतचारी। जाओ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पैदा होंगे। तो कृपा संतों की, कृपा परमात्मा की। राजकुमार, तुमने कृपा की बात बताई, तो ऐसे करालम महाकाल कालम कृपालम, वो कौन है जो अकारण कृपा करने वाले हैं? वो हमारे आराध्य गुरुदेव भगवान शंकर हैं, जिनके लिए कहा गया है ओम। तुमने कहा जिनके पग को पन ही न मिले और तही का गजराज चढ़ावत है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कहा जिनके पग को पन ही न मिले, उनका खड़ाऊं पहिरावत है। जन्म के लोचन अंधन को जिन्हें दिव्य दृष्टि से दिखलावत है। जिनको जग ने ठुकरा ही दिया, तिहका वो गले लगावत है। ऐसे है परम कृपाल मेरे जो भोलानाथ कहावत है। आशुतोष तुम अवधार दानी, अस आरती हरहु ये दीन जन जानी। ऐसे कृपालु भगवान शंकर है जो शीघ्र ही कृपा करने वाले हैं। ये जो अर्धाली आपने पढ़ी है, देखो ये फिर हल्का हो गया। हेलो हेलो, हाँ ऐसा किए रहो, तभी ये सही हो गया बालक। अरे बन जाता है क्या, है समय समय की बात है। हेलो, हाँ आ गया, बिल्कुल देखो आ गया। अब परेशान ना हो, उसको छुओ नहीं, चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। आओ।
आइए, आपने कहा कि एक अर्धाली पढ़ी, आपने क्या पढ़ी व्यासी महाराज? बोले आशुतोष तुम अब घर दानी और आरती हरऊं। ये चौपाई किसने कही है? तुम्हारे घर वालों ने कही है कि हमारे घर वालों ने कही है? हमारे घर वालों ने। शंकर जी को मानते हैं, शंकर जी बड़े कृपालु हैं, तो लड़का शंकर जी ने नहीं दिया, लड़का हमारे गुरु जी ने दिया। अब तुम बात जोड़ रहे हो कि नहीं लड़का नहीं थे, चौथे पन में मरे जा रहे थे, कहा था कि नहीं मरे जा रहे थे? कौन मरा जा रहा था? क्या दशरथ जी बिना लड़का के मर सकते थे? बात सीधा जोड़ा करो पंडित जी। अगर आप शब्द बोलोगे हम वही मिलेंगे तुम्हें खड़े हुए। अरे मरे जा रहे थे, दशरथ जी मर जाते बिना लड़कों के? न मरते, पहले श्राप था। क्या श्राप था? क्या श्राप था? कि तुम पुत्र वियोग में मरोगे। तो जब पुत्रे नहीं आए तो फिर वियोग कहां से पैदा हुई और दशरथ जी कहां से मरी है? तो मरे खातिर लड़का चाहिए, ठीक? तो कहां गए? आपके घर नहीं गए जो तुम ताली छाती ठोक रहे हो। अगर तुम्हारे घर गए हो तो तुम अपन छाती ठोको नहीं, हम दीन है हम। तुम तो दूसरे के लड़कन के मारे हो तो लड़का दे का सोचबो न करो। हाँ, तुम गर्भ गिराए घूम रहे हो, तुम लड़का दे की बात कर रहे हो। छाती फुलाए हो कि नहीं हम दिया, तुम नहीं दियो, हमारा गुरु जी देन है। तो अगर हमारे गुरु जी ने दिया तो हमारे गुरु जी हैं। हमारे गुरु वशिष्ठ जी कौन है? हमारे गुरुदेव हैं, हमारे कुल गुरु हैं। तो अगर हमारे कुल गुरु हैं तो उन्होंने कृपा की हमारे ऊपर। और एक गुरु का ये धर्म होता है कि वो अपने शिष्य को उसके दुख से दूर करे। और अगर गुरु ऐसा नहीं करता है तो भचभचा नरक में जाता। ईमानदारी से अप्रमाण मिलता है, ऐसे नहीं मैं कोई बात कहूंगा। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले हरई शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक। तो गुरु जी ने ये कृपा पिताजी के ऊपर की है कि अपने ऊपर की है? अपने ऊपर की है। अपने आप को नरक जाने से बचाया है गुरु जी ने। ये वशिष्ठ जी ने ज्ञान का प्रयोग किया है। और देखो, अगर दिया है तो भैया लिया। और कैसे? 4 पुत्र दिए, तो जिस समय 4 पुत्र हो गए तो हमारे गुरु जी ने बुलाया। तो वशिष्ठ जी बस नहीं आए, पूरा परिवार आया। पूरा परिवार, और पूरा परिवार मिलकर के विधि विधान से हमारे कर्म शुरू हुए। और जिस समय कर्म किए तो प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? नंदी मुख साध कर जाति कर्म सब कीन किया। लेकिन लिया क्या? तो बोले हाटक। हाटक माने सोना, धेनु, बसन, मणि, नप विप्रन कहां। तो अगर दिया तो भैया कुछ लिया, और अगर पंडित जी से कुछ कराओ तो पंडित जी का देव नहीं तो पूजा सफल होए वाली नहीं है। तो हमारे पिताजी ने लिया, तो हमारे पिताजी ने ब्राह्मणों को दिया। हमारे यहाँ ब्राह्मण पूजनीय है। ब्राह्मण इसे कृपा नहीं करते महाराज। अगर ब्राह्मण की सेवा करोगे तो ब्राह्मण की कृपा मिलेगी, नहीं तो कृपा मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण इस संसार के लिए नाव के समान है। बंदों प्रथम महीसुर चरना और मोह जनित संशय सब। तो महाराज ये ब्राह्मणों का प्रभाव है। ब्राह्मणों ने अगर 4 पुत्र दिए तो ब्राह्मणे सेवा में हम लगे हुए हैं। तो कौन गलत कर रहे हैं? अगर किसी का ऋण लो तो ब्याज सही चुकाओ, तो ब्याज सही चुका रहे हैं। अपने घर को छोड़े हैं। अवस्था हमारी घर छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन घर छोड़े हैं और काहे के लिए फिर रहे हैं? तो संतों के लिए, यज्ञों के लिए, ब्राह्मणों के लिए हम भ्रमण कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो हम अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। आप कहते हैं भगवान शंकर की कृपा ऐसी होती है। देखो, भगवान शंकर भी कृपा करते हैं तो राम जी की कृपा के बाद करते हैं। राम जी की कृपा के पात्र अगर कोई है तो शंकर जी हैं। और शंकर जी भी अगर कृपा करते हैं तो भगवान श्री राम के बल से करते हैं। एक अवस्था जीव की होती है
जिस समय जीव का कोई संबंध उसके पास नहीं रहता है, जिस समय मृत्यु होने के पश्चात स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर जाता है, तो एक नदी मिलती है मार्ग में, वैतरणी, जिसको जीव को पार करना होता है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत ये कथा मिलेगी आप लोगों को। तो वहां पर न तो कोई संबंधी होता है, न माता होते हैं, न पिता होते हैं। वहां पर अगर कोई साथ देने वाला होता है तो केवल भगवान का भजन, भगवान का प्रताप, भगवान की कृपा। और अगर वहां भगवान की कृपा नहीं हुई तो महाराज वो नदी पार करना दुर्लभ है। कविकार ने एक छंद के माध्यम से भगवान की कृपा का वर्णन किया। क्या किया? जहां यम यातना, जहां यम की यातनाएं, जहां यम यातना घोर नदी भटकोटि जलचर दंत टिवैया, जार भयंकर बारी न पार न बोहित नाव न नीक खेवैया। न तो नाव है न तो कोई खेने वाला है। तुलसी जहां मातु पिता न सखा, ये तुलसी जहां मातु पिता न सखा, नहीं को कहूं अवलंब देवैया, अतः बिन कारण राम प्रभु सो विशाल भूषा गही पार। अगर वहां पर कोई रक्षा करने वाले होते हैं तो केवल भगवान होते हैं। एक अर्धाली आपने पढ़ी थी, एक अर्धाली मैं पढ़ूंगा। क्या बोले? दीन दयाल बिरद संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। ये राम जी की कृपा है महाराज। चलिए, लक्ष्मण कुमार ने राम कृपा पर बताया कि ये सदैव भगवान शंकर पर स्वयं पहले राम कृपा करते हैं, है ना, पहले भगवान शंकर। लेकिन राम कहता क्या है कि अगर भगवान शंकर कृपा ना करें तो व्यक्ति मुझे कभी स्वप्न में भी नहीं भा सकता। तो कहा शिवपद कमल जी नाही रति नाही, रति माने प्रेम। भगवान शंकर के चरण कमलों में अगर जिसकी रति नहीं है तो राम ही ते, राम ही ते और सपने हो नाम ये सुहाई। तो वो कभी भी राम को स्वप्न में नहीं भा सकता। तो राजकुमार, ये भगवान शंकर की कृपा का प्रतिफल है और बिना उनकी कृपा के कुछ संभव नहीं है। तभी बताया गया, तुमने कहा जहां जम जात न घोर नदी भट, तुमने ये दर्शन दिया कि बैतरणी नाम की नदी मिलती है राजकुमार। और हमारे भगवान शंकर कैसे हैं? तो कहने लगे ओम शीश बसे बरदा बरदानी, जिनकी शीश में वरदायनी गंगा है और जो भगवान शंकर स्वयं वरदान देने वाले हैं। चढ़ो बरदा धरन्यो बरदा है, बरदा नाम नंदी का, नंदी पर सवार होते हैं और उनकी अर्धांगिनी भी मां पार्वती भी वरदायनी है। तो शीश बसो बरदा बरदानी, चढ़ो बरदा धरन्यो बरदा है। अब भवनों में भांग धतुरोई आंगन, निवास जहां सब लय मरदा है। ब्याली कपाली है ख्याली चहू दिश, बड़े बड़े कपाल लेकर के चलते हैं। ब्याली कपाली है ख्याली चहू दिश, अब भांग के टाटन के पर्दा है। राग शिरोमणि काक निभाग, अगर कोई कंगाल क्यों न हो, जिसे कंगालों का शिरोमणि कहा जाता है, अगर उस पर वो कृपा कर दे तो राग शिरोमणि काक निभाग, तो बिलोकत लोकप को करदा है। ऐसे आशुतोष भगवान शंकर है। ये बैजनाथ धाम। धन्यवाद। आइए विचार करते हैं। आपने कहा भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है जीव के ऊपर, और भगवान शंकर की जब कृपा होती है तो संसार के सारे कार्य संभव हो जाते हैं।
देखिए कार्य संभव हो जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर अगर भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं तो भगवान के बल से करते हैं। जैसे काशी में भगवान शंकर का प्रताप ऐसा है कि अगर काशी में कोई मरता है तो उसको भगवान शंकर सीधा मोक्ष दे देते हैं। ये भगवान शंकर करते हैं, लेकिन वहां किसके बल से करते हैं? तो श्री राम के बल से करते हैं, क्योंकि इनके इष्ट हैं वो, और इष्ट की कृपा उनके लिए अनिवार्य है। भगवान शंकर ने कालकूट विष को पिया, किसके बल से पिया? तो आचार्य कहते हैं, क्या कहा व्यासी महाराज? नाम प्रभावो जानी शिवनी को, तो कालकूट फल दीन अमी को। तो ये भगवान शंकर के अंदर जो प्रताप आता है ये श्री राम के बल से आता है, और ये बात स्वयं भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान शंकर की क्षमता न करो, क्योंकि आप उनको पा ना पाओगे। और तोड़ने वाले की बात, तो तोड़ने वाला तुमको ऐसे मिलने वाला नहीं है महाराज। ये लक्ष्मण है जो आपको मिला सकता, यही एक मार्ग है। तुम तो कभी नहीं मिला सकते हो, जब तक तुम रहोगे तब तक वो मिलेगा भी नहीं, याद रखना। लक्ष्मण जो मार्ग है वो तलवार का मार्ग है, चलोगे पैर कटेंगे निश्चित है? तो महाराज हमारा काम है लड़ना झगड़ना, जाओ जाके तुम घंटी बजाओ माला सरकाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो। अच्छा हाँ, हमारा स्वभाव यही है, क्षत्रिय का धर्म यही है, रक्षा करना। अच्छा धर्म विजेता है, उसकी रक्षा करोगे वो तुम्हारी खुद ही रक्षा कर रहा होगा। नहीं अब तो सही, और उसी के बल पे आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। और आप हैं आदरणीय हमारे प्रभान सिंह यादव जी उर्फ बउआ बाबा, आपके द्वारा ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बात समस्या यहाँ खड़ी होती है कि हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे? वो संसार की रक्षा करने वाला, हम उसकी रक्षा करेंगे, तुम्हारी रक्षा। लेकिन सुनो इधर महाराज, अगर संसार की रक्षा की बात करते हो तो संसार की रक्षा वो करता है। बात केवल इतनी है कि वो बड़ा शांति प्रिय है और हम शांति प्रिय बिल्कुल नहीं है। तुम जैसी बात करोगे वैसा हमारा उत्तर आएगा। वो शांत प्रिय है लेकिन हम शांति भंग करने वाले हैं। इसलिए कहना है महाराज भृगुनाथ समझ जाओ, नहीं कहने से दांत सारे खट्टे बनाऊंगा। बड़ी शान से की जाए हो मिथिला में, ये सारी शान छड़ में मिटाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहूं, ये अस्त्र शस्त्र त्याग दी लखन लाल। हे बिना की याद तोला है, बिना की जाने वागे बदन का रात तन से ढलकाऊंगा धार के कठोर को छोड़ त्याग बोल। आज न प्राण को धार लाऊंगा जो निम्बंस आज जनक तरफ खुश आए करे, काट के कुठार रक्त धोर में मिलाऊंगा। होती ना करूं आज सभा में पुकार कहो, लिए अस्त्र शस्त्र परस्पर। अरे कहो कहीं पर माने उन्हें भी प्रवर, ये बार-बार तुमको कहां तक समझाऊं मैं? ये भाव गुप्ती ज्वाला हृदय मध्य ताई करो भाग में तुमको जलाऊं मैं। अरे एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, ये अस्त्र शस्त्र त्याग बिलखन लाल। सौर वंश में प्रसिद्ध था जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था, काटा था कठिन कुठार की धार जो, यद्यपि न उसके पास सैन्य बल थोड़ा था, मोड़ा था खड़ानन का आनंद हमीरे, युद्ध में गणपति का दंत मैंने तोड़ा था। रे लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम, जिसने है वंश का दुष्ट क्षत्रिय तक न छोड़ा। अरे भूल जाइयो कर्म करो लोरबो भानबो सबे, ये पड़ेगा मुकाबला जो दशरथ के लाल से। ये भाग जाइयो महेंद्राचल, ये सूरत न दिखाइयो, ये वीर रघुवंशी रण में लड़े काल से। मैं कालों का भी महाकाल, जो बुझ न सको प्रबल जान में सागर की घनघोर प्रबल जब परस लिए। ये राम चले मेरे पीछे चारों धाम चले, भारत का बलवान चले, इस वसुधा का विद्वान चले, पीछे चलने की कौन का है? मेरे पीछे पीछे तुम्हारे जैसे अच्छे से अच्छे श्रीमान चले। अरे जाने कितने आए तुम जैसे पंडित जी, जाने कितने आए तुम जैसे घोर घमंडी काले, अब मिट्टी में मिल गए वो जो पड़े हमारे। नीत पथ पर तुम चलोगे बबुआ, शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, अगर ज्यादा हमसे इतराए तो नस नस तुम्हारी। ये बढ़िया वाला रहा। यदि तुमने हठानी है तो मैंने भी हठानी है, और आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना।
पानी पानी करते हो, पानी जग का सार है, और जिसके जीवन में पानी ना हो तो कैसा पानी। बहुत बड़े पानीदार हो तुम, कितना पानी लाए हो पृथ्वी में। सब हमारा ही तो है, तुम्हार कैसे है जबरदस्ती। और आप है देखिए